जो घटना घट गई है, वो कोई भी घटना कहीं की हो, तो उसको तो तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा कि ये घटना होनी ही थी। अब वो चाहे कांस्टेंट मेकिंग की हो, सेमी फिक्स्ड की हो, फिक्स्ड की हो, लेकिन उस मोमेंट पर आकर सब कुछ फिक्स्ड हो गया है। यानी कि कांस्टेंट मेकिंग भी ठीक उस मोमेंट से पहले तक ही काम कर रहा है। यानी कि जो व्यक्ति अभी रिवॉल्वर लेके अपनी बाइक पर बैठा है, सडनली उसके अंदर किसी भी विचार, किसी भी बात से वो क्रोध या वो फीलिंग पैदा होती है कि वो गोली चलाएगा, तो जब वो घटना हुई, यानी कि उसके, इसीलिए उसको हम कहेंगे फिक्स थी। दैट वाज पार्ट ऑफ डेस्टिनी। क्योंकि उसके पहले तक जितनी भी अप टू डेट कंडीशनिंग जानी थी सारी पार्टीज़ में, वो फिक्स्ड हो गई, फिर तो घटना हुई। तो इसलिए कोई भी दुनिया में घटना हो, उसको अच्छे बुरे के पैमाने पे उसकी कॉन्सिक्वेंसेस का जो पेन है, या वो तो अपनी जगह है, वो तो जिसको जो उसका पार्टिसिपेट करेगा उसको उसका सामना करना पड़ेगा। जो उसमें दोषी पाया जाएगा, समाज और कानून उसके लिए जो तय करेगा, उसको उसका सामना करना पड़ेगा। जो विक्टिम है उसके साथ जो हुआ, समाज और परिस्थितियों में जो है परिवार में, उसको उसका सामना करना, वो सब अलग चीज़ें हैं। वो भी कहीं ना कहीं से पार्ट ऑफ डेस्टिनी उसके हैं उस लेवल पर। लेकिन उस समय तो ठीक इवेंट के पहले तक की अप टू डेट कंडीशनिंग के चलते घटना लॉक हो गई, वो फिक्स्ड हो गई, तो हुई घटना वैसे। तो इन घटनाओं को देखने का नज़रिया यही है। और ऐसे में देखिए, बेहतर ये हो कि अगर समाज में एक कंडीशनिंग लोग बदलें, तो ये घटनाओं की कंडीशनिंग बदलेगी, तो ये कम हो सकती हैं और किसी और लेवल पर अपोजिट घटनाएं जारी रहेंगी। देखिए, जो इंटरडिपेंडेंट पोलर अपोजिट की मैं बात करता हूँ, दैट विल रिमेन ऑल द टाइम। ऐसा नहीं कभी होगा इतिहास में वक्त कि वो नहीं होगा। लेकिन जैसे कि अभी मैंने एक दिन बताई भी थी बात, अगर सुनी होगी गौर से सबने, वो ग्रॉस से सटल होता जाएगा। पोलर अपोजिट रहेगा, एक लेवल पर बहुत ग्रॉस होगा, एक लेवल पर सटल होगा, लेकिन रहेगा पोलर अपोजिट। तो ऐसे में क्या है, मान लो जैसे उसकी पत्नी है, तो अगर उसके पास एक अंडरस्टैंडिंग होती, मान लो वो अनंत में आई होती, मुझे सुन चुकी होती और उसके ठीक बात और बातें समझ में उसके आई होती, और वो कहती कि मैंने क्षमा कर दिया उसको। क्षमा कर दिया वर्ड बोलेगी नहीं, क्षमा भी घटी। वो ये कह सकती है कि जो होना था वही हुआ, उसकी इतनी ही लाइफ होगी। ईश्वर, अगर ईश्वर का भी वर्ड बीच में लाना अच्छा लगे तो कह सकते हैं ईश्वर ने इतना ही तय किया होगा उसके लिए जीवन। जो जैसे माध्यम बनना है वैसे माध्यम बना, मुझे किसी से कोई शत्रुता नहीं। जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं उनको मैं वैसे स्वीकार करती हूँ, उनको वैसे ही सामना करती हूँ। आज से कई बरस पहले तुमको ध्यान होगा, अगर ये उड़ीसा की ही घटना थी या साउथ में कहीं थी, आई एम नॉट श्योर, एक क्रिश्चियन पादरी और उसके 2 बेटों को कार में जला दिया गया था। वो कार में बैठे थे और ये जो हाँ, वहाँ की घटना थी। स्टैंस आई थिंक नाम था, कुछ स्टैंस ऐसे नाम था, ऑस्ट्रेलियन था स्टैंस। तो वो घटना बड़ी हाईलाइटेड हुई थी उस समय के पेपर्स में। तो अभी तुम कह रहे हो तो मुझे एकदम से याद आई वो घटना। तो उसमें बहुत हल्ला गुल्ला हुआ। और उसकी जो पत्नी थी, 2 क्रिश्चियन थे, लेकिन उसके पास ये जो हिंदू विजडम थी, जिस भी तरह से आई होगी या जैसे भी उसकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल वो आया होगा, वो भी गॉड्स गिफ्ट कहिए। उसने ठीक यही स्टेटमेंट दिया जब उसके सामने जर्नलिस्ट गए और सबने कहा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। उसने कहा, मुझे कोई किसी से शिकायत नहीं है, मुझे किसी पे कोई मुकदमा नहीं करना है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मेरे पति और बच्चे ईश्वर का उपहार थे मेरे लिए, और ईश्वर ने उनके लिए इतनी ही उम्र तय की होगी। मैं ईश्वर के इच्छा को मानती हूँ और बस उसे स्वीकार करती हूँ। सब मीडिया वालों के पास कोई मसाला ही नहीं रह गया, सब स्तब्ध हो गए। उसने स्वीकार कर लिया घटना।
तो अब ये घटनाएं क्या है, ये घटनाएं इनपुट देती हैं उस कंडीशनिंग को जहाँ पर आपको लगता है कि बदलाव आ सकता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो कोई पूछते क्या बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा अगर आप ऐसा कर सकते हैं। घटना तो घट गई, घटना तो घट गई ना, उसके फैक्टर तमाम हो सकते हैं। वो उग्र भीड़ थी या अपनी मान्यता के लोग थे, और वो लोग भी कोई टारगेट करके उनको मारना नहीं चाह रहे थे, उनको तो एक समुदाय को आहत करने की भावना थी। उनके साथ हुई तो उनका कोई भी पैटर्न हो सकता है एनर्जी का, वो अलग स्टडी का विषय। इसी तरह से जब निर्भया कांड हुआ, दिल्ली में क्या चल रहा था समाज में, मार डालो, काट डालो, फांसी पे लटका दो, और ये मतलब और कितनी आम शरीफ से शरीफ आदमी, शरीफ से शरीफ महिला जो वाइट कॉलर्ड घरों में बैठे, उनसे पूछो क्या सज़ा होनी चाहिए, कोई कहेगा खाल उतार लो, कहेगा चौराहे पे खड़े होकर फांसी पे लटका दो, गोलियों से भून दो, ये कर दो, कैस्ट्रेशन कर दो, तमाम तरह की बातें। मैंने तब भी यही कहा था कि घटना हो चुकी है, वो जो लोग माध्यम बने होंगे उनके शरीर मन ऐसे ही डिजाइंड होंगे, उनको क्षमा किया जा सकता है, उनको क्षमा किया जाता है, और उनके मानसिक और शारीरिक ट्रीटमेंट की व्यवस्था करी जा सकती है कि जो अलाइनमेंट उनको नहीं है वो अलाइनमेंट हो। तो लोगों को ये बात बहुत ख़राब लगी, उनको कैसे कैसे सज़ा नहीं मिली, फांसी होनी चाहिए। आप बिल्कुल फांसी दे दो, लेकिन आप खुद देखो क्या उसके बाद घटनाएं रुकी, क्या उसके बाद कोई हादसे रुके, कानून बदल गया, कितना सख्त कानून बन गया, फिर भी घटनाएं तो नहीं रुकी। क्योंकि घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि कुछ शरीर मन वैसे डिज़ाइन में आ गए हैं, और कुछ लोग अगर ऐसा स्टैंड ले लें कि मुझे इससे फाइट नहीं करना है, हम इससे ऊपर, हम एक्सेप्टेंस में हैं, उसको सामना करेंगे, उसको स्वीकार कर लेंगे, तो कई लोगों के इनपुट बदल जाएंगे। कई लोग जो उतने आक्रामक होंगे वो उतने आक्रामक नहीं रह जाएंगे। आक्रमण भी आपके ही आक्रमण की प्रतिक्रिया है। अब जो वाइट कॉलर लोग बात कह रहे थे उनमें और उनमें अंतर बताइए हमको। जो कह रहा है इसकी खाल उतार लो, चौराहे पे खड़े होकर पेट्रोल डाल के आग लगा दो, उसको फांसी दे दो, गोली मार दो, आप भी तो वायलेंस की ही बात कर रहे हैं। भले वो बदले में वायलेंस है, लेकिन वायलेंस तो है ही है। तो वायलेंस से आप अपने को विड्रॉ करिए, आपके मुझे कोई वायलेंस नहीं चाहिए, जो हुआ सो हुआ, घटना घट चुकी, मुझे कोई लड़ाई नहीं लड़नी। अब आप जो स्पिरिचुअल एफर्ट है, पॉजिटिव एफर्ट नहीं मैं कहूँगा, पॉजिटिव एफर्ट से लोग लगता है अलग ओवरटोन आ जाती है। स्पिरिचुअल एफर्ट यही है कि फिर आप लोगों की अवेकनिंग को थोड़ा बढ़ाने में हेल्प करिए, लोगों की कंडीशनिंग को थोड़ा बदलने में हेल्प करिए, कुछ ऐसी बातें लोगों के सामने रखिए। तमामों उदाहरण मिल जाएंगे आपको ऐसे, जब खराब से खराब लोग आपसे बिल्कुल अलग व्यवहार कर बैठते। मैंने देखे हैं ऐसे लोग, गुंडे, बदमाश, माफिया मैंने देखे, और मैंने देखे उनके कईयों चेहरे होते हैं, एक चेहरा नहीं होता। किसी के सामने उनका एक चेहरा है, आपके सामने अलग चेहरा है। किसी के लिए वो बिल्कुल आतताई है, बिल्कुल सताने वाला है, और किसी के लिए बिल्कुल हेल्प करने वाला है। भारत में रावण के 10 चेहरे इसीलिए बना दिए, उन्होंने साइकोलॉजिकल था, उन्होंने कहा ऐसे 10 मुँह थे उसके, उन्होंने कहा मल्टी फेसेट। जो व्यक्ति अभी सेटल्ड नहीं है अपनी अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग में, उसके बहुत सारे चेहरे हैं। आपके सामने कौन सा चेहरा आएगा कोई नहीं जानता। कभी कभी बड़ा उल्टा भी होता है, कोई व्यक्ति समाज में बिल्कुल देवता की तरह से मान्य है, और अपने ही घर में जो उसका चेहरा है बिल्कुल शैतान वाला कन्वर्टेड। ऐसे कई बायोग्राफीज़ हैं कई लोगों की, बड़े प्रसिद्ध लोगों की, जहाँ पर वो इनको लिख चुके हैं कि एक बड़ी प्रसिद्ध ऑथर है महिला, उसने लिखी थी अपनी बायोग्राफी, तो उसका पति बाहर इतना हेल्पफुल, लोगों की मदद करता है, डॉक्टर है वो, लोग उसको देवता ही मानते हैं। और घर में जैसे ही वो एंटर करता है, वो कहती है कि पता नहीं वो आदमी क्या हो जाता है। कह रहे मैं भी देखती हूँ, इतना अच्छा काम करता है, वो सबकी मदद करता है, घर में आएगा तो मुझसे एक एक माचिस की तीली का हिसाब लेगा, पूछेगा मैंने तुमको 15 दिन पहले माचिस लाकर दी थी, इसमें इतनी तीलियाँ थी, कितनी तीली तुम खराब करती हो, ये चूल्हा जलाने तो कितनी तीलियाँ चाहिए। फिर मारपीट करेगा। माचिस की तीली 2 ज़्यादा जला देने पर वो हाथ उठाता है, लड़ाई लड़ता है, और लोगों को मुफ्त इलाज करने में उसको परेशानी नहीं होती, उनको दवाई देने में उसको परेशानी नहीं होती। इसको क्या कहेंगे? वो चेहरा जो आया घर में और जो चेहरा बाहर था अलग है। तो ऐसे ही जिनको हम गुंडे बदमाश भी कहते हैं, उनके मैंने भी तमामों चेहरे देखे हैं, वो एक ही जैसे चेहरे नहीं हैं, और कई बार तो मुझे लगता है आपके अकॉर्डिंग वो बदल जाते हैं।
आप उनको कैसा देख पा रहे हैं वैसे वो बदल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। तो इसलिए अगर समाज में ये एक अंडरस्टैंडिंग बहुत मात्रा में बढ़े तो लोगों के लड़ने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। आप कह दो कि भाई हम नहीं लड़ते, कौन लड़ेगा आपसे, कितनी देर लड़ाई करेगा, कहना हम नहीं लड़ना आपसे, आज जाकर मारेंगे आपको, कहना ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन हमको लगता है अच्छा छू कर देखो अभी बताते हैं तुमको। हो सकता है आप प्रतिक्रिया करें, हो सकता है उस समय के डिज़ाइन में कुछ हो जो हो, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के प्लेन पर बहुत बदलाव धीरे धीरे करके इन घटनाओं से होगा। तो समाज में हादसे कभी रुके नहीं हैं, तमाम तरह के हादसे हो रहे हैं, लेकिन एक सबसे अजीबोगरीब चीज़ जो तुमको, जैसे जिस उदाहरण को तुमने दिया उसको भी अगर देखो, कोई भी अभी उस पर्टिकुलर फैमिली से जाके मिला नहीं होता है, किसी को ये भी नहीं पता होता है उन बच्चों और उस महिला और उस परिवार पर क्या गुजरी या वो क्या रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन लोग अपने अपने रिएक्शन दे रहे हैं। मुझे तो नहीं पता, हो सकता है कभी कभी कोई घटना लाइमलाइट में आ गई, लेकिन तमाम जगहों पर लोगों ने बड़े टॉलरेंस और बड़ी विजडम और अंडरस्टैंडिंग का परिचय दे दिया हो, ये तो किसी को नहीं पता। तो उनको कोई परेशानी नहीं, आपको ज़्यादा परेशानी। घरों में झगड़े हो जाएं, इसीलिए भारत में कहावत कहती है हस्बैंड वाइफ के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। पहले मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे लोग लेके चले आते थे, मैंने कहा मेरे से स्पिरिचुअल प्रॉब्लम डिस्कस करो, अपनी लाइफ की एवोल्यूशन की, ये झगड़े झंझट मत लाओ मेरे पास। लेकिन फिर भी लोग कभी न कभी ले आते हैं। उनको कोई न सुलझा सकता है न कोई समझा सकता है, उनको खुद ही सुलझाना है, खुद ही सुलटाना है सारे मसले, क्योंकि वो एक्चुअल में झगड़े झंझट है ही नहीं, वो बड़े ट्रिवियल से या किसी और वजह से पैदा हुई चीज़ें हैं। लेकिन क्या होता है जब कहीं रख दिए जाते हैं, मैं तो उनको बहुत डिटैच वे में हैंडल कर लेता हूँ। जब हस्बैंड अकेले मेरे पास लेके आता है तो मैं कहता हूँ आप बिल्कुल ठीक है, और जब वाइफ लेके आते हैं तो कहता हूँ आप बिल्कुल ठीक है, और दोनों घर में जाके ठीक ठीक हो जाते हैं। कहते हैं गुरुजी ने कहा था आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहते हमसे भी गुरुजी ने कहा था आप बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि दोनों ही ठीक होते हैं। आप सुनिए दोनों का पक्ष लगे, सारी बात बड़ी कन्विंसिंग लग रही है, सारा मतलब पॉइंट बड़ा कन्विंसिंग है, अपना अपना लॉजिक है उसमें। अब इसमें क्या है, लेकिन वो झगड़ा अगर अपना कहीं सामने रख दें घर परिवार में दोस्तों में, तो उनका तो सेटलमेंट 24 घंटे 48 घंटे में हो सकता है हो जाए। लोग तो 15 दिन महीनों दिन डाइवोर्स कराने की तैयारी कर रहे होते हैं कि बहुत परेशान है बेचारे, क्या किया जाए, इनका कुछ करना पड़ेगा। अब जो जिसके फेवर में, हस्बैंड के फेवर में उसके दोस्त हैं तो कहें नहीं बहुत परेशान है बेचारा, वो उनका सेटल्ड हो चुका है, उनसे कोई पूछ नहीं रहा कि अब आप वहीं पर हैं सेटल्ड, उनका सेटल्ड, दूसरे लोग अपनी तैयारी में लगे। तो दुनिया में यही चल रहा है। तो ये जो प्रतिक्रियाएं होती हैं समाज में, एक्चुअल घटना की प्रतिक्रिया नहीं है, घटना तो कोई हुई, उस घटना से जिसके अंदर जो स्टोर था वो निकल निकल के सामने आता है, और उसको ही वॉच करके उसकी हीलिंग करनी है, ये चीज़।